मैं हूं आलोक मोहन नायक और इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सारी महिलाओं को मैं करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं आपको देता बहुत हूं। धन्यवाद और आपका। पूरा दिन जो आप लोगों ने व्रत किया, संयम रखा, और अभी शायद समय हुआ नहीं होगा आप लोगों का भोजन करने का, तो मैं शो को समय से समाप्त करूंगा ताकि आप लोग अपने बाकी के कार्यक्रम कर सकें। मैं एक बार फिर सबसे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, क्या करवा चौथ में बाजार की जो एंट्री हुई है उससे इसको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? आप लोगों का जो भी कहना हो। एक छोटा सा मैं एक डेटा आपको देता हूं कि 2023 में ये 15,000 करोड़ की करवा चौथ थी, 24 में ये 22,000 की हुई, और इस बार का एस्टिमेट है करीब 28,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। इसमें सिर्फ दिल्ली में 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो इस पूरे उपक्रम ने, इस पूरे बाजार जिस तरह से एंटर किया है इस पूरे त्योहार में, क्या इसने महिलाओं का हेलो। एक्सप्लॉइटेशन किया है? क्या इस वजह से हमारा त्योहार हाँ जी। बाजार की ग्रिप में आ गया? ये अ, बहुत सारे प्रश्न है जो मैं हाँ। आप सबसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मृदुला मैडम जी जो हाँ जी, हमारे आपको बीच हैं, जो कहिए। एक बहुत बड़ी लेखिका है, और आपने इनके मैडम के उपन्यास या दूसरी जो कृतियां हैं वो कभी ना कभी आपकी नजरों से गुजरी होंगी। तो मृदुला मैडम एक बहुत बड़ी लेखिका है, राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। मैडम, करवा चौथ का जो मुख्य पूजा है या जो कार्यक्रम है या जो उपवास है, जो व्रत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी, करवा चौथ मृदुला मैडम। मूलतः एक धार्मिक आयोजन है, जी व्रत है और एक धार्मिक आयोजन है। लेकिन बाजार ने इसे त्योहार बनाया है। जी तो बाजार से कोई नाराजगी नहीं। और वैसे बाजार से हम कब तक कितना बचेंगे? बाजार से हम कहीं भी बच नहीं सकते किसी भी चीज में। हम्म, तो जो करवा चौथ है उसकी धार्मिकता में कोई कमी नहीं आई है बाजार की वजह से, बल्कि ये एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। और महिलाओं का कोई इससे एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है। महिलाएं हम्म, इसको खूब एंजॉय कर रही हैं। और मुझे तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी कहीं लगता कि बाजार ने कोई अनुचित हस्तक्षेप किया है और बाजार ने कोई करवा चौथ को कोई नुकसान पहुंचाया है। अगर बाजार ने करवा चौथ का प्रसार किया है, प्रचार प्रसार बहुत किया है, मतलब मैं मेरा अपना व्यक्तिगत राय, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे हम लगता है कि करवा चौथ का जो रूप बदल रहा है ये सुंदर है, बहुत जी सुंदर है। वो जो निर्जल व्रत वाली परंपरा है, वो व्रत में सबसे कठोर बात है और सबसे मुश्किल है। मुझे लगता है वहां से निकल करके इसको एक त्योहार हो जाना चाहिए। जी इसमें कहीं भी मैं एकदम सहमत हूँ इस बात से कि बाजार के साथ लग करके इसे एक पति पत्नी के प्रेम का या दाम्पत्य का एक सुंदर उत्सव हो जाना चाहिए, जिसको दोनों साथ मिलकर मनाएं। और दोनों के लिए एक विशेष दिन हो जब वो अपने दाम्पत्य को अच्छी तरह से अपने जीवन को याद करें, पुरानी चीजें दोहराएं। और जहां तक आपने भी बाजार की ना, आपने करवा चौथ पर मेरी, तो करवा चौथ पर मेरी यही राय है फिलहाल। चलिए, हमारे साथ फिल्म एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रितु त्रिपाठी, वो बताएंगे कि फिल्मों ने इसको क्या किया। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैडम रत्ना शुक्ला। रत्ना शुक्ला जी को आप लोगों ने पिछले 20-25 साल से लगातार हिंदुस्तान की जितनी बड़ी टेलीविजन स्क्रीन हैं उन सब पे आपने देखा होगा। आपने बहुत हेल्थ पे काम किया है, आपने महिलाओं पे बहुत काम किया है। तो आप समाज सेविका भी हैं और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, मैडम रत्ना शुक्ला। आपने हेल्थ के साथ महिलाओं पे भी साथ में काम किया है। मैडम रत्ना जी, हम आपसे सबसे पहले तो व्रत के बारे में जानना चाहेंगे। जब हम आपसे बात कर रहे थे, हमने मैडम को कोशिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आई, तो मैडम ने बहुत अच्छी हमको बातें बताई कि कैसे तपस्या, कैसे ये साधना है। तो मैडम, पहले दौर में, पहले राउंड में हम आपसे उस बारे में बात करना चाहते हैं, करवा चौथ के व्रत के बारे में। फिर सेकंड जब राउंड आएगा तब हम आपसे पूछेंगे कि कमर्शियलाइजेशन से इसमें क्या बदलाव आया। रत्ना मैडम। जी, देखिए, ये व्रत मुख्य रूप से ये आस्था का त्योहार है। इसकी मूल भावना जो है, पति-पत्नी के रिश्ते पर टिकी हुई है, उनके जो है वो एकता पे टिकी हुई है, उनके सुंदर रिश्ते पे टिकी हुई है, उसको किस तरह से और बेहतर बनाया जाए। मूल भावना इसकी यही है। लेकिन सबसे मुख्य बात इसमें ये है कि पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है और इसके लिए ही ये व्रत रखा जाता है। ये विशुद्ध रूप से आपकी आस्था की बात है।
कि आप उसको कितने गहराई से इस बात को सोचती हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जिस बात को हम बहुत मन से ईश्वर से माँगते हैं या हम उसमें एक तरह से जो जिसको हम अफ़र्मेशन कहते हैं आज की भाषा में, वो सिद्ध होती है, वो चीज़ें होती हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, चाहे वो हम सत्यवान और सावित्री की कहानी को ले लें, चाहे हम वीरावती की कहानी को ले लें, जो कि करवा चौथ में होती है। तो ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस तरीके से जब आपका जप-तप उसमें इतनी शक्ति होती है कि उस शक्ति के आधार पर सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के जो है वो हाथों से एक तरह से वापस खींच लिया। तो ये जप-तप है और ये आस्था की बात है और इसमें पूरी ताकत है। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि जब भी कोई स्त्री एक संकल्प लेकर ये व्रत करती है या कोई भी कार्य हम किसी संकल्प को लेकर करते हैं, तो वो अवश्य पूरा होता है। तो इसकी मूल भावना यही है। बाकी सारी चीज़ें हैं, देखिए इसमें सजना-संवरना है, इसमें चूँकि फ़िल्मों ने थोड़ा-सा इसको महिमा मंडित किया है, तो इसलिए बाज़ार वाला जो पार्ट है वो बाद में आएगा, जैसे हमने बताया, लेकिन मूल भावना इसकी आस्था से जुड़ी हुई है। चलिए हमारे साथ डॉक्टर रितु त्रिपाठी हैं। आप भी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तमाम अखबारों में और तमाम टीवी चैनल्स में आपने काम किया है। डॉक्टर रितु त्रिपाठी फ़िल्म की एक्सपर्ट्स हैं। जो एंटरटेनमेंट है उसकी आप एडिटर भी रही हैं अखबारों में, उसकी आप एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर रितु हम आपसे 2-3 चीज़ें समझना चाहेंगे। पहले, लोग कहते हैं कि करवा चौथ को फ़िल्मों ने ग्लैमराइज़ किया, इसको पूरे देश में फैला दिया, तो वो कल्चरल जगह जहाँ पे नहीं होता था करवा चौथ, वहाँ भी होने लगा। दूसरा, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक और जो भी यानी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और यंग कपल्स ने इसको ग्लैमराइज़ कर दिया। तो इसकी मूल भावना क्या तो आपसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से, फिर दूसरा मैं जानना चाहूँगा, क्या इसकी मूल भावना ग्लैमर से आहत हुई है? डॉक्टर रितु त्रिपाठी। आपके दोनों सवालों का मैं बारी-बारी जवाब दूँगी। पहली बात कि त्योहार को फ़िल्मों ने बहुत बढ़ावा दिया, तो बिल्कुल मुझे लगता है इस त्योहार को बाज़ार और फ़िल्मों ने पाल-पोस के बड़ा किया है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड से, वहाँ करवा चौथ मैंने अपने बचपन में नहीं देखा था। चित्रहार पे करवा चौथ वाले हफ्ते में एक गाना आता था, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे। उसमें मैंने मम्मी से पूछा, "मम्मी ये कौन-सा त्योहार है?" मम्मी ने बोला, "करवा चौथ एक त्योहार होता है कहीं-कहीं।" ये वो है। लेकिन जब शाहरुख खान और काजोल ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, उसके बाद से ये एकदम ग्लैमराइज हो गया बहुत ज्यादा। और करवा चौथ का जो रूप आज हम देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा फिल्मों का योगदान है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि यश चोपड़ा ने करवा चौथ को बहुत अच्छे से दिखाया, तो धीरे धीरे सारे डायरेक्टर्स ने सारी फिल्मों में हम देखते गए कि करवा चौथ के गाने आ रहे हैं, करवा चौथ के सीन्स हैं, और उनको इस तरीके से पेश किया गया कि वो चाहे ना चाहे हर महिला की जहाँ शौक, जहाँ संस्कृति थी वो तो रह ही रहे थे, लेकिन एक सांस्कृतिक बोझ भी बन गया कई महिलाओं पे। मैंने अपने आगे देखा है ऐसी कई महिलाओं को जिनके यहाँ करवा चौथ नहीं होता था, लेकिन उनको सोशल प्रेशर में करवा चौथ रहना पड़ता है। या फिर इतना तो रहना ही पड़ता है कि वो अपने ऑफिस में पानी नहीं पीती, पीती हैं तो छिप के पीती हैं, नहीं तो बाकी महिलाएं, अरे तुमने करवा चौथ नहीं रखा। करवा चौथ बनाम पति से प्यार, ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि भाई ये आपको ठीक है, रखना है रखो, नहीं रखना नहीं रखो, ये पर्सनल चॉइस है, संस्कृति जो भी आप मान लो। कहीं ना कहीं जहाँ एक व्यक्ति पूजा जा रहा है तो दूसरा उससे नीचा है, ये अपने आप बात अघोषित रूप से तय है कि पुजारी और देवता में अंतर आ जाता है। पति और पत्नी का रिश्ता बराबरी का है, तो या तो पति और पत्नी का रिश्ता बराबरी का है, ये सच है, और या फिर एक का पूजा जाना और एक का दूसरे की पूजा करना सच है। मुझे नहीं समझ में आता कि पति पत्नी बराबर कैसे हो सकते हैं अगर पत्नी पति को पूज रही है, क्योंकि पूजा जाना तो बराबरी का रिश्ता कतई नहीं हो सकता। और दूसरा दूसरी मेरा बात की सवाल था बात, सोशल मीडिया का, कि बिल्कुल सोशल सोशल मीडिया पे मीडिया, ग्लैमर। करवा चौथ ने सोशल मीडिया के लिए बड़ा अच्छा काम किया। सोशल मीडिया पर कई सारे मीम, हमें लगता है मीम के लिए सबसे बढ़िया त्योहार करवा चौथ है। सबसे ज्यादा जोक, सबसे ज्यादा मीम, इस त्योहार पे जितने मीम बनते हैं मुझे नहीं लगता होली पे भी बनते हो। मेरे बचपन में होली वो त्योहार था जब मजाक जोक ये सब आते थे होली पे, लेकिन अब करवा चौथ पे सबसे ज्यादा आते हैं। तो सोशल मीडिया पे तो खैर मजेदार रील्स, मजेदार वीडियोस करवा चौथ को लेके, हंसी मजाक, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे ये भावना जरूर होती है कि एक सोशल प्रेशर गढ़ दिया जाता है कि आपको करवा चौथ, अगर आप पति से प्यार करते हो तो करवा चौथ का डॉक्टर व्रत रितु, करो। एक छोटा सा सवाल और फिर मैं मृदुला मैडम के पास जाऊंगा।
आजकल एक नया बदलाव है कि जो यंग कपल्स हैं तो पति भी व्रत करता है मैं अपनी पत्नी के लिए, वो कहते हैं कि तुम भी रहो। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बदला है क्या करवा चौथ का मूल रूप। जी। शाहरुख खान ने रखा था ना सर, शाहरुख खान ने रखा था डीडीएलजे में, तो वो तो अगर बराबरी का प्रेम है तो बराबरी का व्रत होना चाहिए। हालांकि ठीक भी है, एक व्यक्ति अगर व्रत रह रहा है तो दूसरा उसे ये बताने के लिए कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो भी व्रत रह रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है दोनों ही को क्या जरूरत है एक दूसरे की जीवन बढ़ाने के लिए व्रत रखने की। एक दूसरे का ख्याल रखो, टाइम टाइम पे मेडिकल चेकअप कराओ, एक दूसरे की बीमारी में उनको पैम्पर करो। इससे ज्यादा और करवा चौथ का व्रत क्या हो सकता है? अगर पति पत्नी चलिए, एक दूसरे के लिए केयरिंग हो जाए तो कौन यमराज की दम है कि बेटाइम ले जाए किसी को। क्या जापान में कोई बात है। करवा चौथ नहीं रहता, सब 200 साल जी रहे हैं, 120 साल, 110 साल। वहां पे सबसे ओल्ड एज कपल हैं, हाथ में हाथ डाले पार्क में घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 100 साल के लोग। तो मुझे लगता है कि सबसे सही करवा चौथ है कि रोज टाइम टू टाइम एक दूसरे को दवाइयों का याद दिलाओ, हेल्थ चेकअप करवाओ, वही करवा चौथ है। नहीं, लेकिन क्या है, डॉक्टर रितु की बात सही है, लेकिन एक बात मैं ऐड कर दूं, इन्होंने अभी अभी करीब 25-26 किलो अपना वेट कम किया है, तो आजकल ये फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे रही है। और इनकी बात आजकल मानेंगे मैं तो सारे मेरी हर कपल्स बात जो वही है, पहुंच जाती इनके है। सारे कपल जो है रात में करवा चौथ पे डिनर की बजाय मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आएंगे। तो इनकी बात बहुत ध्यान रात से को सुनिएगा आप लोग, रात ये 12 आजकल बजे निकल फिटनेस पे पड़ेंगे। बहुत देर। चलिए, एक गंभीर बात हम मृदुला मैडम से जानना चाहते हैं। मैडम, आप लेखिका हैं, आप समाज को हम लोगों से ज्यादा बेहतर जानती हैं, आप समाज को हम लोगों से ज्यादा बेहतर अनुभूत करती हैं। इसलिए लेखक समाज का आईना भी होता है, और हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोग हमसे एक पायदान ऊपर हैं, क्योंकि आप लेखिका हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाह रहे हैं मुख्य रूप से कि जो इस तरह के त्योहार होते हैं जिसमें प्रेम, जैसा कि रत्ना मैडम ने बताया, तपस्या, साधना आप दूसरे के लिए करती हैं, इनसे क्या हमारे बीच जो रिश्ता होता है वो और मजबूत होता है? इन रिश्तों का क्या महत्व आप आपसी प्रेम में देखती हैं, आपसी जीवन में देखती हैं? हम आपसे जानना चाहते फ्रीज है क्या? मैं फ्रीज है? जो मानती हूँ, मेरी यहाँ पर जो भी मैं कह रही हूँ, मेरा एकदम अपना अपनी सोच है, अपना व्यक्तिगत जी मैम, मानना जी है। जी। मुझे हाँ, मुझे लगता है कि इसका आपसी संबंधों पर, आपसी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आपको पूरे वर्ष इस बात को, या हमेशा पूरे जीवन एक दूसरे को ये बात परस्पर पता होती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। उसके लिए किसी करवा चौथ की, किसी व्रत की, किसी उपवास की जरूरत नहीं होती। और ना ही मैं ये मानती हूँ कि स्त्री के व्रत करने से पुरुष की उम्र बढ़ती है, या पुरुष के व्रत करने से स्त्री की उम्र बढ़ेगी। मेरा ये भी मानना, एकदम साफ मानना है कि इसका उम्र बढ़ने से कोई भी संबंध नहीं है। जैसा रितु ने कहा, मैं एकदम ये मानती हूँ कि दोनों एक दूसरे का ख्याल कर रखें एक दूसरे से। लेकिन जैसे मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, शादी के शुरुआत में जब आई तो हमारे यहाँ करवा चौथ को करवा चौथ नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ करवा चौथ को गौर कहा जाता है। हमारे जहाँ, मैं वेस्ट ईस्टर्न यूपी की जहाँ हूँ, वहां इस व्रत को गौर कहा जाता है। और इसमें पति की पूजा भी नहीं की जाती। यहाँ पर चंद्रमा को, रात को चंद्रमा को देख करके चंद्रमा का अर्घ दिया जाता है, और फिर घर में बनी हुई चीजें खाई जाती है। इसमें पति की पूजा का, या पति के हाथ से पानी पीने की, मतलब ये जो सारी नौटंकी फिल्मों ने खड़ी की है, ऐसी ये कोई भी नाटक हमारी, जो हमारी मूल करवा चौथ है हमारे ससुराल की, उसमें नहीं। तो शादी के अगले ही वर्ष अम्मा ने हमें करवा चौथ उठवा दिया कि करवा चौथ रखना है, बहुत जरूरी होता है पति की उम्र के लिए। और मैं भी तब इतना विचार मेधा इतनी विकसित नहीं हुई होती, तो मैंने इस व्रत को शुरू कर लिया। धीरे धीरे फिर कुछ वर्षों तक तो मैं दबाव में व्रत रखती रही कि अगर मैं व्रत छोड़ूंगी तो पति को बुरा लगेगा। ये बात मुझे मेरे आसपास से बहुत, अभी भी मैंने इस व्रत को छोड़ा, तो जब मैंने व्रत को छोड़ा तो मेरे आसपास अभी भी मेरे मित्र, रिश्तेदार, परिचित सारे लोग मुझसे ये जरूर पूछते हैं, व्रत नहीं हो तुम? तो मुझे कहना पड़ता है कि नहीं, मैं व्रत नहीं हूं, मैंने व्रत रखना अब बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत मुश्किल दौर था। दूसरी बात, अभी कल मेरी मेड आई थी। कल मेरी मेड ने एक बात मुझे बताया, उसको फाइलेरिया है एक हाथ में। तो उसने कहा, दीदी दवाई खानी है, बहुत दर्द होता है। तो मैंने कहा, सुबह उठ के कुछ खा के दवा खा लेना, सरगी खा लेना। बोली, हमारे गांव में सरगी नहीं खाई जाती, हमारे गांव के व्रत में रात को ही, सुबह कुछ नहीं खाया जाता। तो हमने कहा, लेकिन तुम खा लेना, और तुम खा के व्रत में कुछ खा के तुम दवा खा लेना सुबह सुबह। तो कहने लगी कि तो हमारे पति कहेंगे तुमने तो हमको जीते जी मार दिया। ये बात मेरे लिए एक झटका थी
कि वो पति, अगर आपकी पत्नी को फाइलेरिया है और वो पति इस तरह से कह रहा है तो वो, और ये बात ऐसी नहीं है, मेरी एक मित्र है, प्रबुद्ध है, लेखिका है, उन्होंने जब व्रत छोड़ा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने शुरुआत में व्रत रखे फिर बाद में धीरे व्रत को छोड़ा। तो उन्होंने जब व्रत को छोड़ा तो उनके पति ने उनसे कहा कि मुझे आज ऐसे लगा जैसे तुम मुझसे थोड़ा सा दूर हो गई। और उसने कहा मुझसे, मेरी दोस्त ने बताया कि उसके पहले मुझसे हर करवा चौथ में हमारा झगड़ा होता था। मैं व्रत रहती थी, मैं चिड़चिड़ करती थी, किसी न किसी बात पर हम हर करवा चौथ पे झगड़ा, और इसी खीज में मैंने व्रत छोड़ दिया। लेकिन बोली कि व्रत छोड़ने के बाद मेरे पति को इतना धक्का लगा, तो पुरुषों ने इसको अपनी अस्मिता से भी जोड़ा हुआ है कि अगर पत्नी व्रत छोड़ देगी तो मेरी उम्र कम होने से मतलब नहीं है, बात उनके अहंग को चोट लगती है। तो संस्कृति, धर्म, इन चीजों से ज्यादा ये एक अहंकार का मामला, पुरुष के अहंकार का मामला है कि मेरी पत्नी मेरे लिए व्रत रख रही है। वो तो ये सिर्फ परोक्ष रूप से सिर्फ अहंग पोषित करना है। अगर आप चाहें कि आप अपने पुरुष का अहंग पोषित करना चाहते हैं तो आप इस व्रत को रखिए, बहुत जो भी लोग रख रहे हैं। लेकिन मैं व्रत रखने वालों के प्रति बहुत उदार रहती। मेरा ये मानना है कि व्रत रहो, उत्सव की तरह रहो, मेहंदी लगाओ, कपड़े खरीदो, शॉपिंग करो, पार्लर जाओ, दोनों जाओ और दोनों मजे करो। एक दिन अपने पूरे वर्ष को एक बार रिन्यू कर लो। मैरिज एनिवर्सरी से ज्यादा के दिन बजाय आप उसमें आपका धर्म आपके साथ है, आपका परिवार आपका। मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो तो सास उतना साथ नहीं देगी जितना अगर आप करवा चौथ सेलिब्रेट करोगे तो आपकी सास, ननद, परिवार, देवरानी, जेठानी सब आपको का साथ देगी। तो अच्छे से खूब सेलिब्रेट करें, और लड़कियां कर रही हैं। जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि नए लोगों में ये बढ़ा है, तो नए लोगों में सेलिब्रेशन बढ़ा है, व्रत की उतनी बात नहीं है। व्रत को तो लोग खूब ढील दे रहे हैं। हमारे यहाँ व्रत में इतना खाना बनता था रात को कि फरा और क्या क्या चीजें, कच्चा खाना बनेगा, पक्का खाना बनेगा। हमारी सास के बहुत सारे नियम थे व्रत में। तो अब तो मैं देखती हूँ कि लड़कियां व्रत है, शाम को जाती हैं, ऑर्डर कर लेती हैं, होटल में खाना खा लेती हैं, ऑर्डर करके बाहर से खाना मंगा लेती हैं, खाना खा लेती हैं और उनका व्रत टूट जाता है। हमारे यहाँ दिन भर निर्जल। मैडम, आपने जो बात कही, इसी को लेके अपन रत्ना मैडम के पास चलते हैं और उनसे बात समझने की कोशिश करेंगे जो आपने कहा। रत्ना मैडम, इस त्योहार का जो कमर्शियलाइजेशन हुआ, जो इस त्योहार में बाजार एंटर हुआ, कैसे कैसे कहाँ हुआ, हम आपसे वो समझना चाहेंगे। दूसरा, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इससे कोई नुकसान है भी या नहीं है, या कोई फायदा है, क्या है। दोनों चीज हम आपसे समझना चाहेंगे। बाजार कहाँ एंटर हुआ इस त्योहार में, और उससे क्या नुकसान है, क्या फायदा। जैसे मृदुला मैडम ने कहा कि आप दिन भर व्रत करती हैं, शाम को एक टेबल बुक करके आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती हैं, या आपका पति आपको कोई गिफ्ट देता है, तो उसमें बुरा क्या है, बाजार का क्यों इतनी बुराई करना। तो हम आपसे दोनों चीजें जानना चाहेंगे कि बाजार कहाँ एंटर हुआ, उससे फायदा है या नुकसान है। रत्ना मैडम। देखिए, बाजार एंटर हुआ उसकी वजह फिल्में हैं, क्योंकि फिल्मों ने उसको इतना महिमा मंडित किया है त्योहार को। और चलन भी जैसा है कि जैसे अभी मृदुला जी ने कहा कि यूपी में जिस तरह से होता है, क्योंकि मैं भी यूपी वाला ही फॉलो करती हूँ मध्य प्रदेश से, लेकिन फोर फादर्स क्योंकि यूपी से थे तो यूपी वाला ही फॉलो करती हूँ, जिसमें कि घर पर पूजा होती है। वो थाली बदलने वाला जो होता है सिस्टम, वो हम नहीं होता हमारे यहाँ पर। और व्रत भी जो है वो रात से शुरू हो जाता है, एक दिन पहले 12 बजे से के बाद से शुरू हो जाता है व्रत। सरगी वगैरह का सिस्टम नहीं होता। तो ये जो मूल भावना है वो जुड़ी हुई है। देखिए, मैं आपसे बार-बार ये कहूँगी कि जो त्योहार होते हैं, वो रक्षाबंधन भी हम मनाते हैं, वो भाई-बहन का होता है। भाई दूज भी हम मनाते हैं, वो भाई-बहन का होता है। उसके भीतर भी यही भावना होती है ना कि अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं, या भाई से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी रक्षा करे, हम उसकी रक्षा करें। ये भावना ही तो है जो हमको जिंदा रखे हुए हैं। क्या हम बिना भावनाओं के रह लेंगे? हाँ, अहम की बात जैसा आपने कही मृदुला मैम ने कि अहम जब आ जाता है पुरुष के भीतर, क्योंकि ये पति और पत्नी का त्योहार है, पति-पत्नी के रिश्ते में अहम आ जाता है। तो ये जब अहम आ जाता है तो वहाँ भी वो मूल भावना से डिविएट हो जाता है। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए रखा जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं है। सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि स्त्री कहीं न कहीं परिवार की धुरी होती है, वो पूरे परिवार को जोड़कर चलती है, साथ चलती है, उन सब का भला चाहती है। तो ये उसमें से उसका एक हिस्सा होता है कि मैं अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए। क्यों, और दूसरा पक्ष ये होता है
कि पहले ज़माने से जो चला आया है, आर्थिक पक्ष इसमें बहुत बड़ा है। आप इसको देखिए, स्त्री घर चलाती है, घर में एक तरह से जो है वो नरिशमेंट का काम होता है, लेकिन पुरुष जो होता है वो अर्निंग मेंबर होता है, तो अर्निंग मेंबर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती रही, शुरू से। चाहे वो किसी भी जगह पर, किसी भी आप सभ्यता में देख लीजिए। तो ये कंडीशनिंग है माइंड की जो हमारे यहाँ चली आ रही है लगातार कि पुरुष को तवज्जो दी जाएगी क्योंकि वहाँ अर्थ पक्ष जुड़ा हुआ है और स्त्री जो है वो हमेशा चाहेगी कि उसकी उम्र लंबी रहे क्योंकि तब परिवार चलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, लेयर्स हैं कई, वो हमें देखना पड़ेंगी। लेकिन इन सब के बीच में हम उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। अब मूल भावना से हटने की जो बात आ गई, ये आ गई कि हमने देखा कि बहुत सारी स्त्रियाँ जो है वो मेट्रो सिटीज़ में 1 दिन पहले वो चाट खाने जाती हैं या उन्हें गिफ्ट चाहिए होते हैं। गिफ्ट कल्चर इसमें कहाँ से आ गया आप बताइए? हम अगर आपके प्रति कोई श्रद्धा से उपवास रख रहे हैं और उसके एवज़ में अगर हम चाहें कि आप हमें गिफ्ट दें, तो वो तो उसका मटेरियलिस्टिक पहलू हो गया ना। वो हम उसकी भावना को ख़त्म कर दिया उसने। तो यहाँ पर गिव एंड टेक नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है। स्त्री का स्थान बहुत ऊँचा है और स्त्री जिन चीज़ों पर चलती है, जिन वैल्यूज़ पे चलती है, वो ही बहुत परिवार को जो है वो आगे तक ले जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही यहाँ समानता की बात आती है, स्त्री-पुरुष समानता की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, पर हम हर चीज़ को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते और करवा चौथ का जो बाज़ारीकरण हुआ, तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो आज की जनरेशन है, उसमें लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मेरी पत्नी ने यदि व्रत किया है, तो मैं भी करूँ। मैं व्रत ना करूँ, तो कम से कम कुछ तो ऐसा करूँ, ताकि वो सात्विकता मुझ में भी दिखे। तो ये अच्छी बात है ये कि लोगों के भीतर एक अवेयरनेस आई है, तो एक-दूसरे के प्रति जो कहीं न कहीं वो एक कहना चाहिए कि वो भाव बढ़ा है, कि केयर का भाव बढ़ा है। तो लेकिन बाज़ारीकरण हुआ है। बाज़ारीकरण कहाँ नहीं हुआ? आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जबलपुर में देखिए अभी हम गए थे गरबा कुछ सालों से गरबा हो गया, बाज़ार में हर जगह आपको लहंगा चुनरी नज़र आती है, हर जगह गरबा नज़र आता है। लेकिन बाज़ारीकरण होने का नुकसान है, तो ठीक है भाई उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, उसकी मूल भावना पे चोट पहुँचाता है वो। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ जाते हैं। इस उत्सव को जो है वो लोग मनाने लगते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें जीने के लिए उत्सव ही तो चाहिए। यदि हम आपको भारतीय परंपराओं की रत्ना, बात एक करें, छोटी-सी चीज़ मैं तो पूछना चाहता डिप्रेशन हूँ। नहीं होता हमारे यहाँ पर, बहुत कम होता है क्योंकि महिलाएँ या जो भी हैं हम हमारे यहाँ इतने त्योहार होते हैं कि हम किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। पॉज़िटिविटी भी रहती है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, यदि हम उन पे गौर करेंगे तो फिर हम शायद उस तरह से सिर्फ़ नहीं देखेंगे इसे कि ये या फिर ये। रत्ना, एक छोटी-सी चीज़ और, मैं आपसे एक छोटा सवाल और जानना चाहता हूँ। करीब 20 से 25% ज्वेलरी की बिक्री में इज़ाफ़ा होता है। ब्यूटी जो सैलून्स वगैरह में जो पैकेजेज़ हैं वो 3 लाख रुपया पर सेशन तक के हो गए हैं, करवा चौथ के लिए। मेहंदी की प्राइसेज़ ज़्यादा और जो टेबल बुक्स हैं, जो यहाँ पे टेबल बुकिंग होती है रेस्टोरेंट्स में रिज़र्वेशंस की, उनमें भी बहुत ज़्यादा ब्लैक आज के दिन देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों का मैं एक संक्षेप सा उत्तर आपसे जानना चाहूँगा, उसने इस त्योहार को कहाँ तक प्रभावित किया? फिर रितु मैडम देखिए, के बहुत पास चलेंगे। प्रभावित किया है, बहुत महँगा कर दिया है और यदि आप होड़ में हैं देखिए मैं होड़ हुँ, की बात कर लूँ, मैं भी एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, सोसाइटी में रहती हूँ, लेकिन मैं होड़ नहीं करती। आप मेरे हाथों की मेहंदी देखिए, मेहंदी चूँकि लगानी थी इसलिए मुझे समय नहीं था और कि मैं वहाँ जाऊँ और ये करूँ, मैंने सिंपल मेहंदी लगाई है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो किया है। लेकिन होड़ में हैं महिलाएँ, तो वो मेहंदी भी लगाएँगी, वो पार्लर भी जाएँगी, वो विशेष तौर के गहने भी पहनेंगी, कपड़े भी पहनेंगी। ये वही बात है जैसे किटी पार्टी में महिलाएँ जाती हैं। तो अगर आप किटी पार्टी कल्चर से अपने आप को रिलेट करते हैं, तो आप समझेंगे कि आजकल जो त्योहार हैं, जो बाज़ारीकरण हुआ है या सोशल मीडिया के ज़रिए जो विस्तारवाद हुआ है। अब देखिए तीज का त्योहार है। तीज का त्योहार वेस्टर्न यूपी और ये राजस्थान का है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में हर जगह मनाया जा रहा है। उसमें स्त्रियाँ हरे रंग की साड़ियाँ पहनकर और ये सब हो रहा है। कैसे? क्योंकि अब लोगों को अवसर चाहिए सजने-संवरने का, खुश अपनी रहने का। ज्वेलरी, अपनी साड़ी, अपनी सब चीज़ों को का प्रदर्शन करने का। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो ठीक है, उसमें एक भावना ये भी है कि वो खुश रहने का एक तरीका है कि चलिए आज का दिन हमारे लिए हमने एक नए तरीके से मनाया। परंतु उसको आप बोझ न मत बनाइए, उसको आप कॉम्पिटिशन में मत लाइए, उससे आपके बजट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपके घर कोई नई साड़ी या नई चीज़ नहीं आई, तो आपके अंदर शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं तो कभी डिमांड नहीं करती अपने पति से कि मुझे आप ये ले दो, आज तक मैंने नहीं कहा उनसे।
कि आप मुझे ये ला दीजिए या करवा चौथ पे मुझे गिफ्ट मिली हो या ऐसा हो, ऐसा नहीं है। वो जो कर सकेंगे जो हमारी केयर कर सकेंगे या कुछ ला सकेंगे वो उनकी मर्ज़ी है, पर हमने कभी नहीं बोला। तो रत्ना मूल मैडम, भावना यदि आज हम के शो बरकरार की रखें लिंक तो जो है, शायद आज के शो की लिंक मैं आपके पति को जरूर भेजूंगा अभी। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस ये मेरी अपनी सोच है कि आप दिखावे में जाएँगे, तो फिर वो भीतर की भावना मर जाएगी। तो क्या आप वो आर्टिफ़िशियल ज़िंदगी जीना चाहते हैं? नहीं, चलिए, शो हम को चाहेंगे कि अब एक बार हमारे भीतर वो जेन्युइन वो चीज़ रहे बस। जी। डॉक्टर ऋतु त्रिपाठी के पास एक बार और जाते हैं। मैडम ऋतु, जो रत्ना मैडम की तपस्या थी, जो एक साधना थी, जो एक पवित्रता थी, उसको आप लोगों ने भंग किया है। आपने उसको कंपटीशन में, रैट रेस में डाला है मीडिया ने, और आप लोगों की जो फ़िल्में हैं, सोशल मीडिया है, उसने उसकी पवित्रता पे हाथ डाला है। ऋतु मैम। हाथ नहीं डाला, एक्चुअली बाजार तो मौके ढूंढता है ग्राहकों को बटोरने के। आप अगर जाल उनने फेंका और आप फंस गए, भाई मछुआरे तो जाल फेंकेंगे, फंस कौन रहा है? तो इजीली आप ट्रैप हो जा रहे हो किसी जाल में। ये उन लोगों की भी गलती है जो खुद को ट्रैप होने दे रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगर कोई त्योहार मना रहे हैं तो उसकी मूल भावना क्या है? क्या हमें हमारे भावनाओं से खेल के 2 विज्ञापन ऐसे बना के कि हीरा है सदा के लिए, अगर हीरा नहीं दिया जा रहा तो रिश्ता भी उतना सदा के लिए नहीं है। तो ये फिर तो हमारे माइंड अगर कोई हमारे दिमाग से खेल पा रहा है, मतलब हम दिमागी रूप से उतने मजबूत नहीं हो पाए। करवा चौथ का त्योहार और बाजारीकरण जिस तरीके से बढ़ा है, ये बताता है कि भारतीय समाज पूरे तरीके से आज भी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है और बिल्कुल भी वैचारिक रूप से उस उतना परिपक्व नहीं हुआ अभी भारतीय समाज। क्योंकि जो भी आता है अपने 2 विज्ञापन दिखा के आपकी भावनाओं से खेल सकता है, आपको पूरे तरीके से जाल में फंसा सकता है। तो इस तरह के जालों से बचिए, बाकी संस्कृति है, इसको तो निभाया जाना चाहिए, मॉडिफाइड होते रहे। ये पूजना बंद हो हमारा जाए पतियों को। हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप लोग इजाजत दें तो मैं एक एक मिनट को आप लोगों के पास और आता हूँ। एक एक छोटा छोटा सवाल फिर मैं खत्म करूंगा। आप लोगों को जाना होगा। मृदुला मैडम, जब भी कोई लेखक हम लोगों के बीच आता है तो बहुत सारी चीजें, लालच होता है कि बहुत सारे सवाल पूछ लें। एक छोटा सा सवाल, उसका आप छोटा जवाब दे दीजिए, क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट में शो खत्म करना है। मैडम, रिश्ते में अभिव्यक्ति की कितनी जरूरत होती है, मृदुला मैडम? बहुत, बहुत ज़रूरत होती है। एक तुलसीदास जी की एक लाइन है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। अगर आपने शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्र से मेरा मतलब कुछ कोई भी शास्त्र, मनोविज्ञान भी एक शास्त्र है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, उनको अगर आपने सुचिंतित किया है, लेकिन उसे फिर से बार-बार देखना चाहिए। तो हमारा जो मन है, उसको भी अगर हमें किसी से प्रेम है तो उसे बार-बार कहना चाहिए, उसे खूब अभिव्यक्त करना। जरूरी नहीं है कि आप हीरे से ही अभिव्यक्त करें, लेकिन आप सुबह एक अच्छी सी चाय बना करके भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। जी आप मैम। मनपसंद कोई भी कार्य करके या उनकी नापसंदगी की कोई चीज छोड़ करके भी आप अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन प्रेम को अभिव्यक्त करने की बहुत जरूरत है। अभिव्यक्त करने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती। मुझे बिल्कुल रत्ना एकदम मैडम, एक छोटा सा एक सवाल आपसे भी, फिर मैं खत्म। रत्ना मैडम, अगर हमें खुश होने का कोई मौका बाजार भी दे रहा है तो इसमें कोई नुकसान है क्या खुश रहने में, रत्ना मैडम? बिल्कुल नहीं है और इसका सीधा-सीधा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, क्रिसमस है। क्रिसमस का त्योहार जो होता है वो बड़ा रंग-बिरंगा और बड़ा वो होता है और हर धर्म के लोग उसको मनाने पहुँचते हैं और है कुछ नहीं, अगर आप किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे तो वो बताएँगे कि भई इसमें बाज़ारीकरण जो हो गया है या जो सेंटा है, ये सारी चीज़ें तो जोड़ी गई हैं उसपे, बाज़ार के द्वारा जोड़ी गई हैं। लेकिन सबको अच्छा लगता है ना, आज यदि 25 दिसंबर को लोग जाना बंद कर दें, क्रिसमस मनना बंद हो जाए, तो हमारे लिए तो एक अवसर छूट जाएगा। तो हुँ। अवसर तो मिलता है, बाज़ार वो देते हैं, हमें उनके जाल में नहीं फँसना चाहिए, जैसे डॉक्टर रितु ने कहा कि जाल में नहीं फँसना चाहिए। हमें उस हद तक, उसी लेवल तक हमें हमें एन्जॉय करना है या उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जब तक कि वो हमें इस्तेमाल ना करने लगें। जी। रितु मैडम, आखिरी सवाल आप पे। अगर हमारा तप, हमारी साधना, हमारी तपस्या के साथ-साथ हमें मज़ा भी मिल रहा है, चाहे वो आप फ़िल्मों के ज़रिए दे रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए दे रही हैं, तो उसमें तो इतनी हाय तौबा क्यों? इसमें इतनी है तो अब मुझे एक वजह लगती है कि यहाँ पे एक कंपटीशन, जैसे होड़ की बात अभी हुई थी, तो कंपटीशन जब आता है ना तो कोई नीचा
मजबूरन ऐसा हो जाता है कि कोई ऊंचा दिखने लगता है, कोई नीचा दिख रहा है। फिर से वही बराबरी की बात, सोशली भी पड़ोसी और दो पड़ोसियों के बीच कंपटीशन है, छत पे गए पूजा करने, एक के पास आज नई ज्वेलरी है, एक के पास नहीं है, वहां से तो वो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये ठीक है, एंजॉयमेंट हो जाता है, दूसरे के लिए पूरे साल खटकती है बात कि अगले साल हम बताएंगे। तो जब मन खराब होने लगे उसमें तो फिर गड़बड़ है बात। अगर एंजॉयमेंट है, सब हंसो खेलो नाचो गाओ, किसको ही बुरा लगता है। हम लोग तो कहाँ कहाँ के त्योहार मना रहे, पूरी दुनिया के त्योहार भारत में मनते हैं, तो त्योहार मनाएं मैं त्योहारों आप जैसे। सब लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ, लेकिन त्योहार के दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए, उस दिन आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं किन शब्दों में आपका आभार करूं। मैं कह सकता हूं कि मैं आपका ऋणी हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका त्योहार मंगलमय हो, आप इसको एंजॉय करें, मौज करें, मस्ती करें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।